जवान, ये मुद्दा नहीं था, सबसे बड़ा मुद्दा है मोमन खान। पूरी गेम पलट दिया आपने कि जिंदगी की हसीन राहों में काफिले हसरतों के लुट भी जाते हैं, जाम को उठाने वाले सुन जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। बस बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि कौन किन वोटों के आधार के ऊपर और कौन कौन सा मुखौटा लगाकर लोगों के सामने आना चाहता है। पर हरियाणा की जनता, विवेकपूर्ण जनता, बहुत समझदार थी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सुधांशु त्रिवेदी जी ने किस प्रकार कांग्रेस प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की हवा निकाल कर रख दी, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। सुधांशु त्रिवेदी, क्या होना था, क्या सपने थे कांग्रेस के, लेकिन ये क्या हो गया हरियाणा के अंदर, ये किया कैसे, हुआ कैसे, और सारी पूरी गेम पलट दिया आपने। जो हुआ उसे दो लाइनों में कहना चाहूंगा कि जिंदगी की हसीन राहों में काफिले हसरतों के लुट भी जाते हैं, जाम को उठाने वाले सुन जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। Once more! Once more! Once more! अब मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा में जो मुद्दे थे वो वास्तविकता में आपको नजर ही नहीं आए। आपने कहा किसान, पहलवान, ये सब कोई जवान, ये मुद्दा नहीं था, सबसे बड़ा मुद्दा है मोमन खान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों? सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल हुई है? मोमन खान को 98,000 से जीते हैं, हुड्डा साहब 70,000 से जीते हैं, और मेवात के इलाके में कांग्रेस 40,000, 45,000, 48,000 से जीती है। देश के लिए विचार करने का विषय है। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल हुई है? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। राहुल गांधी की 3 गुना ज्यादा बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, और जबकि असम में जाकर आप किसी से पूछिए तो धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। बस बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि कौन किन वोटों के आधार के ऊपर और कौन कौन सा मुखौटा लगाकर लोगों के सामने आना चाहता है। पर हरियाणा की जनता, विवेकपूर्ण जनता, बहुत समझदार थी। और अब हरियाणा का चुनाव हो गया तो मैं एक और फैक्ट कहना चाहता हूं। अग्निवीर के मुद्दे को इतना उठाया गया। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। भारत में सेना कितनी है? 14 लाख। एक साल में कितना रिक्रूटमेंट होता है? 12, 13, 14 हजार, इससे ज्यादा नहीं होता एक साल में। अगर कोई हमारे मन में खोट होता, मोदी जी के मन में, तो हम ठीक है 14,000 ही वैकेंसी निकालते और 14,000 को रख लेते। वो उन्होंने कहा नहीं, 50,000 वैकेंसी निकालेंगे ताकि जो बाकी लोग हैं ट्रेंड होकर नए ढंग से आगे जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? पर आप कल्पना करिए, 140 करोड़ के देश में 14,000, 0.0001% के लिए देश के नौजवानों को भड़काकर आग लगाने का काम किया गया। आप सोचिए कि किस ढंग के नैरेटिव सेटअप करने का यह प्रयास किया जाता है। और फिर मैं एक बात जो कह चुका हूं उसको फिर रिपीट करता हूं। लोकसभा में क्या कहा था? हर परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देंगे। देश की आबादी 140 करोड़, 4.5 लोग पर पर्सन पर परिवार हैं औसतन। भारत में 4.5 से डिवाइड करिए, 31 करोड़ आता है। यानी 31 लाख करोड़ हम बांट देंगे। और भारत की रेवेन्यू रिसीव जो पिछले बजट में 26,80,000 करोड़ है, 26,80,000 करोड़ भारत सरकार की आमदनी है। और देश में भड़का रहे हैं कि हम 31 लाख करोड़ बांट देंगे। और हकीकत है कि जब बांटने की बात आई तो टॉयलेट पे टैक्स लगाना पड़ गया। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जी, इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहूंगा, हरियाणा में पहलवानी का एक दौर बहुत देखने को मिला, जो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सभी ने सुना होगा कि मल्लन से मल्ल घनेरे, मल्ल पहलवान को कहते हैं ना, मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। यानी बाहर कुश्ती लड़ने को ना हो तो घर में एक दूसरे को पटकने के लिए तैयार। भाई मजा आया। तहसीन पूनावाला, मतलब एक फिल्म आई थी सनम बेवफा, तो मतलब आप चुनाव क्या हारे? बेवफाई। सपा, शिवसेना, आम आदमी पार्टी सब बेवफा हो गए। आपके दिन क्या बदले? नहीं, हमने कब आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या महाराष्ट्र में शिवसेना को बेवफा कहा? अगर किसी को ये गलत फहमी है नहीं, कि वो बेवफा हो गए आपसे, आप नहीं। अच्छा, वो हमसे बेवफा। ब्रेकअप वो करने के मूड में है। कौन करने? वो ब्रेकअप करने के मूड में है, लेकिन रिलेशनशिप में हम कमिटेड है। हम कमिटेड रिलेशनशिप में है। मैं क्या करूं फिर? जॉब छोड़ दूं?
इसमें मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक हूं इनके साथ, हम यहाँ नहीं लिखते। तो देख, मेरा कार्टेल ही मेरा मुंसिफ है, क्या वो मेरे हक में फैसला करेगा? हरियाणा की हकीकत हम सब जानते हैं। दिल को खुश रखने के लिए सुधांशु जी ये ख्याल अच्छा है। जानते हैं कौन जीतने वाला था, क्या हुआ और क्या हो गया, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपका सर्वे भी जानता है कि वो कांग्रेस को डोमिनेट करेगी। तो ये उनकी गलतफहमी है। ये बात मैं कंसीड करता हूं, मैं ये बात कंसीड करता हूं कि सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल कंसीड करता हूं। तो उनका अधिकार है, वो वहां पर बड़ी पार्टी हो, बड़ी पार्टी की भूमिका में होनी चाहिए। लेकिन अगर संजय राउत सोचते शिवसेना के अंदर, जिनकी पार्टी का सिंबल चले गया, नाम चले गया, विधायक चले गए, मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं कि उनके विधायक जा रहे हैं दूसरे स्टेट के अंदर, उनकी ही सरकार के होते कि वो कांग्रेस को डोमिनेट करेगी, तो मुझे लगता है ये गलतफहमी है। तो समीकरण बनेंगे चुनाव के पहले। लेकिन कांग्रेस आज भी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी के रूप में आएगी या भाजपा आएगी, कोई और पार्टी नंबर 1 या नंबर 2 आने वाली नहीं, ये बात सही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दूसरी चीज, जहां तक हरियाणा का सवाल है, मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी को ये लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो उनके विधायक है, वो आके कहते हैं देखिए अगर हमारे साथ गठबंधन होता, आप सब एजुकेटेड लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, आप सब उसका डेटा देख लीजिए। मैं बता देता हूं, कोई भी पार्टी, कोई भी सीट में आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराती। इनफैक्ट अगर आम आदमी पार्टी चाहती और वाकई चाहती बीजेपी को हराना, तो अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करते 1.7% कांग्रेस को मिल जाता, लेकिन नहीं चाहती थी। ये जो है कि कांग्रेस के एक्सपेंस पे बड़ा होना, ये गलत है। अब आए ना लाइन पे। लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये तो हर बात पार्टी को आपकी सही लड़ने का अधिकार है। लेकिन लेकिन वोट परसेंटेज क्या थी आपके हरियाणा के अंदर? बता रहा हूं, इनकी मैं दिल्ली में सोच कैसी- सीटें पूछता हूं, बता रहा कितनी है हूं आपकी? अरे- आपका वोट परसेंटेज क्या था? केरल में बीजेपी का पूछना कितना था, किसमें? बता देंगे। केरल में बीजेपी का कितना था, पूछ। ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी के पास वोट गया कौन सा है? कांग्रेस का। ये वही वाला वोट गया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोशिश कर रही है कि तू मेरे पास आ जा। जो इन्होंने रिलेशनशिप की बात कही थी ना, वो रिलेशनशिप बड़ी मजेदार है, वो एक ही लैला के कई कई मजनू हैं। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।